हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम 2024 में रिलीज़ हुई अमेरिकन हॉरर मूवी टेरर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं जिसमें 7 लोग होते हैं। हेली और उसका बॉयफ्रेंड ग्रैंट, एलिस और पेज, पैक्सटन, लूकस और उसकी गर्लफ्रेंड मैडेलिन। इन लोगों ने एक मैंशन को रेंट में लिया होता है ताकि वो उनकी फ्रेंड एलिस के जन्मदिन को मना सके। ये लोग खूब मज़े करते हैं और इनकी दारू ख़त्म हो जाती है, तो दारू को लाने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा। और दूर होने की वजह से ये लोग सोचते हैं कि इतने बड़े घर में कहीं तो दारू होगी, और ये सोचकर सब ढूंढने लगते हैं। लूकास एक डोर की तरफ जाता है जहाँ कीप आउट लिखा था, लेकिन वो उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाता है। वो एक बेसमेंट था जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। ये लोग वहाँ पर भी दारू को ढूंढने लगते हैं। तभी पैक्सटन को एक बॉक्स मिलता है जिसमें टैरोट के कार्ड्स थे। हेली उस कार्ड को देखती है और कहती है कि ये तो बहुत पुराने हैं और इससे हॉरोस्कोप पढ़ा जा सकता है, और वो हॉरोस्कोप पढ़ना जानती है। बाकी दोस्त जिद करते हैं कि उनका भविष्य को पढ़ा जाए। हेली पहले तो मना करती है, फिर एलिस की बर्थडे की वजह से उसको मना नहीं कर पाती है। उसकी तैयारी की जाती है। पहले एलिस से शुरुआत करते हैं। हेली कार्ड्स को लेकर सर्कल में रखती है और आखिरी 13वीं कार्ड को बीच में रख देती है। एलिस का कार्ड निकालती है और उसमें द हाई प्रेस्टिस। हेली उसकी रीडिंग बताती है कि तुम जितना एक्सप्लोर करती हो तुम्हारी क्यूरियोसिटी उतनी ही बढ़ती है, और तुम कामयाबी की सीढ़ी बहुत ही तेज़ी से चढ़ रही हो। और जो हाई प्रेस्टिस है वो तुम्हें चेतावनी दे रही है कि अपनी रफ्तार धीमी करो। अगली बारी आती है मैडलिन की, और उसका कार्ड था द हैंग्ड मैन। उसकी रीडिंग में ये था कि टेक्नोलॉजी अपने आप काम करना बंद करेगी और इसके लिए वो मुश्किल पैदा कर सकती है। और जब भी तुम्हें खतरा महसूस होता है तुम भाग जाती हो। और इस महीने बहुत सी मुसीबतें आ सकती हैं, लेकिन चीज़ों को लेकर तुम्हें उलझना नहीं है और उनका सामना करना है। अगली बारी आती है पेज की, और इसका कार्ड आता है द मैजिशियन। रीडिंग में कहती है कि ये महीना बहुत चुनौतियों से भरा होगा और इसे ऐसा लगेगा जैसे कोई दोनों दिशाओं से खींच रहा है। पेज को थोड़ा अजीब लगता है। फिर अगली बारी होती है ग्रैंड की, लेकिन वो कहता है कि उसे कुछ नहीं जानना है क्योंकि यहाँ आने से पहले हेली और उसका ब्रेकअप हुआ था। तो पैक्सटन बैठ जाता है और उसकी रीडिंग में था द फूल कार्ड। उसमें था कि बिना सोचे फैसला करते हो और कभी कभी रूड भी होते हो। और वो कहती है कि उसे किसी भी एक्शन पर रिएक्शन नहीं देना है, और अगर उसे ऐसा लगे कि वो किसी बॉक्स में है तो उसे घबराना नहीं है, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, और जब तुम्हारी दोस्तों को ज़रूरत होगी तो तुम कहीं से भी आ जाओगे। उसके बाद लूकस जाता है और उसका कार्ड निकलता है द हर्मिट। वो कहती है कि उसे रूल्स तोड़ना पसंद है और जज्बाती है। वो जल्द ही उसकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा और वो सावधानी से जाए, क्योंकि हर्मिट की लाइट उसे रॉन्ग ट्रैक में लेके जा सकती है। अंत में ग्रैंड जाता है और उसका कार्ड द डेविल होता है। हेली कहती है कि तुम अंधेरी रास्ते से जा रहे हो। इस महीने तुम्हारा सामना कुछ शैतानों से होगा और तुम्हें कुर्बानी देनी होगी या किसी अपने को खोना होगा। ये सुनकर ग्रैंड उठकर चला जाता है और हेली खुद का हॉरोस्कोप पढ़ने लगती है, और उसमें डेथ होता है, यानी प्यार उसके लिए हानिकारक है। अगली सुबह सब लोग कैंपस के लिए निकलते हैं। बीच में गैस स्टेशन रुकते हैं और वहीं पर हम देख पाते हैं कि लूकस $700 जीत गया है। और कार्ड रीडिंग में जैसा था कि लूकस की आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। जाते जाते इन्हें रात हो गई थी और ये सब अपने अपने घर जाते हैं। उसके बाद हम एलिस को देखते हैं जो अपनी दोस्त पेज से बात कर रही थी। वो कहती है कि किसी ने सीढ़ी को नीचे ही छोड़ दिया है, तो वो उसे ऊपर रख देती है और अपने कमरे में जाती है। लेकिन तभी कोई दरवाजे को जोर से पीटने लगता है। देखने के लिए वो बाहर जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है उसके पीछे एक शैडो होता है, और जैसे वो लाइट ऑन करती है वो गायब हो जाता है। वो देखती है कि फिर से वो सीढ़ी नीचे आ गई है और सोचती है कि उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं, तो वो देखने के लिए ऊपर जाती है।
लेकिन वो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर चारों ओर कैंडल्स थी और बीच में वही प्रेस्टिस का कार्ड रखा हुआ था। और वहाँ उस क्रिएचर को देखती है और वो डर जाती है, फिसल कर नीचे गिर जाती है। क्रिएचर उस सीढ़ी को ऊपर खींचती है और उसे एलिस पर रखकर उसी सीढ़ी से कुचल कर मार डालती है। अगले दिन ये न्यूज़ फैल जाती है। उसके दोस्त बहुत ही दुखी थे और इसे एक एक्सीडेंट समझ रहे थे। पेज, जो हमेशा एलिस के साथ रहती थी, बहुत ही दुखी थी और खुद को कोस रही थी कि उसे कुछ नहीं होता अगर वो उसके साथ होती। तो हेली उसी के साथ रुकने का सोचती है क्योंकि वो सदमे में थी। लूकस मेबेलिन को उसके घर छोड़ देता है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। उसके बाद लूकस अपने घर निकलता है। रास्ते में वो अजीब शैडो को देखता है जो और कोई नहीं बल्कि हर्मिट था। लूकस उसे देखकर भागने लगता है और एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर वही हर्मिट आ जाता है और उसकी लाइट से डरकर लूकस रॉन्ग ट्रैक में आ जाता है और ट्रेन से कुचलकर मारा जाता है। अगले दिन बाकी दोस्तों को लूकस की मरने की खबर पता चलती है और सब अपने दूसरे दोस्त को खोकर और ज़्यादा दुखी थे। ये सब बैठकर सोच रहे थे कि 2 दिनों में ऐसे एक के बाद एक एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता, ज़रूर कुछ तो बात है। तभी हेली को रियलाइज़ होता है कि सब टैरोट कार्ड रीडिंग की वजह से हो रहा है और वो सबको बताने लगती है कि उसने सीढ़ी के बारे में एलिस की रीडिंग की थी और लूकस की रॉन्ग ट्रैक पर जाने की भी। बाकी दोस्तों को भी हेली की बातों पर यकीन हो जाता है और अगली बारी उनकी हो सकती है ये जानकर वो इससे बचने के लिए इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं। लेकिन ग्रैंड को इस सब पर यकीन नहीं था और वो उसे एक कोइंसिडेंस समझता है। उन्हें एक आर्टिकल मिलता है जो एल्मा एस्ट्रॉन के नाम से था और उन्होंने टैरोट और हॉरोस्कोप की पढ़ाई की है और स्पिरिट वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने में प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर है। ये उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना होने की वजह से ये लोग सीधा एल्मा एस्ट्रॉम के घर निकलते हैं और वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि अंदर से एक औरत इन्हें जाने को बोल रही थी। लेकिन हेली जैसे ही बोलती है कि उसके दोस्त टैरोट कार्ड्स की वजह से मर रहे हैं और अगर कुछ नहीं किया तो वो भी मारे जाएंगे, ये सुनकर वो औरत दरवाज़ा खोल देती है और उनसे कहती है कि वो टैरोट शापित है और उससे कहीं जाने जा चुकी है। 1951 में मेक्सिको सिटी, 1969 वुडस्टॉक में और 1988 लंदन में दोस्तों का एक ग्रुप गया था जिसे बस एक ही लौट कर आई थी, बाकी सब मारे गए थे। वो एक और कोई नहीं बल्कि वो खुद थी क्योंकि उसने सबका हॉरोस्कोप पढ़ा था लेकिन खुद का नहीं। वो उन कार्ड्स को नष्ट करने के लिए बहुत सालों से ढूंढ रही थी ताकि और जानी ना जाए। वो कहती है कि हॉरोस्कोप और टैरोट कार्ड्स को मिलाना बहुत ही खतरनाक है। और यही चीज़ 1798 हंगारी में जब काउंट की बीवी प्रेग्नेंट थी तो काउंट ने एक एस्ट्रोलॉजर को उनका हॉरोस्कोप पढ़ने को बुलाया था और एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि काउंट की बीवी और उसका बच्चा दोनों नहीं बच पाएंगे। इससे गुस्सा होकर वो उस एस्ट्रोलॉजर और उसकी बेटी को गांव से बाहर निकाल देता है। कुछ वक्त के बाद ऐसा ही हुआ जैसे कि उस एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी। काउंट ने उस एस्ट्रोलॉजर पर जादू टोना का इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने उसकी बेटी को मार दिया और बदला लेने के लिए उसने काला जादू किया और खुद की जान लेकर अपनी आत्मा को कार्ड्स के साथ बांध दिया और इसके फौरन बाद काउंट और उसके लोग दर्दनाक मौत मारे गए और उसने अपना बदला ले लिया। जो कोई भी उस कार्ड्स का इस्तेमाल करेगा वो मरेगा क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी उन कार्ड्स में कैद है। हेली पूछती है कि इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा। तब वो बोलती है कि उस कार्ड्स को नष्ट करना होगा। तो ये सब लोग निकलते हैं लेकिन ग्रैंड को अभी भी इन सब बातों पर यकीन नहीं था। रास्ते में उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। तब मेबेलिन को रियलाइज़ होता है कि अब उसकी बारी थी कि टेक्नोलॉजी यानी उनकी कार रुक जाती है। लेकिन जैसे कि कार्स में था कि मुश्किल से भाग जाना, वो तुरंत गाड़ी से उतरकर भागने लगती है लेकिन हैंगमैन उसे ब्रिज पर लटका कर मार देता है। ये सब इनकी आंखों के सामने हुआ और सब शौक में थे और ग्रैंड को भी यकीन हो जाता है। ये लोग डरकर भागने लगते हैं
पैक्सटन फिर से उसी जगह पर जाने से मना करता है जिस मैंशन में कार्ड्स थी, और वो अकेला ही घर चला जाता है, जिसे कार्ड्स में कहा था कि वो बिना सोचे फैसला और रूडली बात करके चला जाता है। लेकिन वो फूल क्रिएचर उसके पीछे लग जाता है। वो जल्दबाजी में लिफ्ट के अंदर जाता है, जहां उसे रियलाइज़ होता है कि वो अब बंद बॉक्स में है, और वो अपने रूममेट को कॉल करता है, लेकिन तभी फूल आ जाता है। दूसरी तरफ पेज, हेली और ग्रैंट मैंशन जाते हैं और कार्स को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कार्स जल नहीं रही थी। तब वो एल्मा को बुलाते हैं और एल्मा उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को उससे अलग करने के लिए एक रिचुअल करती है। एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को भी उसने बुला लिया था, लेकिन एस्ट्रोलॉजर उसी कार्ड से एल्मा का भी हॉरोस्कोप पढ़ती है और उसे 6 हॉर्स का कार्ड निकला और उसे 6 तलवार से मार देती है। ये तीनों डरकर भागने लगते हैं और इसी बीच पेज इनसे अलग होती है और वो मैजिशियन उसे एक बॉक्स के अंदर डालकर कार्ड देता है, यानी भविष्यवाणी के हिसाब से बॉक्स को दोनों तरफ से खींच देता है और वो मारी जाती है। हेली और ग्रैंड भागकर खुद को एक रूम में लॉक करते हैं। तभी हेली को आइडिया आता है कि एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप पढ़कर इस श्राप को मिटाया जा सकता है और उसी को मारा जा सकता है। तब ग्रैंड कहता है कि तुम ही कहती थी ना कि तकदीर को बदला नहीं जा सकता है। तो वो कहती है कि हमें आखिरी सांस तक लड़ना होगा, लेकिन अचानक से डेविल ग्रैंड को खिड़की से खींच लेता है और वो भागकर कार्ड्स की तरफ जाती है, लेकिन वो क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है। तभी ग्रैंड आकर उसे बचा लेता है। हेली ग्रैंड को जिंदा देखकर खुश हो जाती है और ग्रैंड कहता है कि तुम कार्ड्स के पास जाओ और मैं इसे संभालता हूँ। तो वो कार्ड्स के पास पहुंचकर एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप पढ़ने लगती है और उसमें डेथ आता है। वो हेली को भी अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंड उसे खींच लेता है और वो आत्मा उनके सामने ख़त्म हो जाती है और सारे कार्ड्स जलकर नीचे गिर जाते हैं। ये दोनों बाहर आ जाते हैं और रोड पर चलने लगते हैं। तभी ये लोग एक कार को देखते हैं और ग्रैंड को उसकी भविष्यवाणी याद आती है, जिसमें वो अंधेरे के रास्ते में चल रहा है, लेकिन वो तो उनका दोस्त पैक्सटन था, जिसके रीडिंग में था कि वो दोस्तों की मदद करने कहीं से आ जाएगा। वो गाड़ी में निकल जाते हैं। हेली पूछती है कि पैक्सटन फूल से कैसे बचा, तो वो बताता है कि उसने कार्ड रीडिंग को फॉलो करके किसी भी एक्शन पर रिएक्शन नहीं दिया और सही समय पर उसके रूममेट ने आकर लिफ्ट का दरवाज़ा खोला था और अब ये श्राप भी ख़त्म हो गया था। तो दोस्तों, ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।